क्लास 12 हिंदी से डर लग रहा है? डोंट फियर, व्यास सर इज हियर। क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला है और तुम लोगों के लिए हिंदी इलेक्टिव का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताया जाएगा यही क्वेश्चंस तुम लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से कॉपी कलम निकाल लो और जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ फटाफट लिख लो, क्योंकि यही क्वेश्चंस तुम लोगों के पेपर में छपने वाला है। अभी मैं तुम लोगों को वसंत आया, तोड़ो, भरत राम का प्रेम और पद, ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। हिंदी का और भी वीडियो अपलोड हुआ है और आगे और भी वीडियो आने वाला है। तुम लोग हर एक वीडियो को देखो जिससे तुम लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वसंत आया और इस चैप्टर के कवि का नाम है रघुवीर सहाय। इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है, आपके दिल में दिमाग में ऐसा बैठेगा जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? कवि को किस प्रकार से पता चलता है कि वसंत आ गया है? यही चीज आपको बताना है। तो आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। वसंत के आगमन की सूचना कवि को कैलेंडर के माध्यम से, दफ्तर की छुट्टियों के माध्यम से, सड़क पर सैर करते हुए कोयल की कूक की आवाज से तथा पीले पत्तों की आवाज से पता चली कि वसंत सचमुच में आ चुका है। कवि को किस प्रकार से पता चलता है कि वसंत आ गया है? तो कैलेंडर के माध्यम से पता चलता है। ऑफिस से छुट्टी मिल गया है, इसके चलते भी पता चलता है। कोयल कू 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 कर रही है, कोयल की कूक की जो आवाज है इससे पता चला। पीले पत्तों की जो आवाज है इससे पता चला। ये सबसे पता चलता है कवि को कि वसंत जो है वो सचमुच में आ गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? वसंत के आगमन पर पेड़ों के पत्तों और हवाओं की चाल में क्या परिवर्तन आ गया? जब वसंत आता है उस समय पेड़ों के जो पत्ते हैं और हवाओं की जो चाल है इसमें क्या परिवर्तन आता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? वसंत के आगमन पर पेड़ों के पत्ते पीले होकर सूख गए और पेड़ों के शाखाओं से टूटकर सड़क के किनारे गिरे पड़े। आप देखना जब बसंत आने को होता है तो सबसे पहले पेड़ के जो भी पत्ते होते हैं वो पीला हो जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे नए नए पत्ते आते हैं और चारों तरफ हरियाली आ जाती है। लोगों के पैरों के नीचे पड़कर वे सूखे पत्ते चरमर की आवाज करने लगे। आप देखो सबसे पहला बात क्या हुआ? वसंत के आगमन पर क्या होता है, जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पीले होकर नीचे गिर जाते हैं, फिर सूखते हैं और कोई भी आदमी से चलेगा ना तो चूर चूर का आवाज आता है, ठीक है, यानी चरमर का आवाज उससे निकलने लगता है। वसंत के आगमन पर पेड़ों में नए पत्ते और फूल आने लगते हैं। खेत सरसों के फूलों से पीले दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं, फूल आने लगते हैं। सरसों का जो खेत होता है चारों तरफ सरसों के फूल से खेत पीला हो जाता है। तो ये सब चीज आप लोग लिखोगे। सिंपल सिंपल सा बात है कि बसंत जब आता है तो पेड़ के पत्ते पीले होकर सूख जाते हैं, पेड़ की शाखाओं से नीचे गिरकर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर जब कोई आदमी पार होता है तो पत्ता पे मार दोगे पैर तो आवाज जो होगा वो आवाज लिख देना, चरमर का आवाज आता है। फिर धीरे धीरे पेड़ में नए पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। खेत जो होता है सरसों के फूल से पूरे पीले दिखाई देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, ठीक है। आगे देखिए
हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कवि की चिंता क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखो इसका उत्तर क्या है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है। यह अच्छी बात नहीं है और ये रियलिटी है। मनुष्य का जो है ना, प्रकृति से नाता टूट गया है, क्योंकि अभी के समय का जो इंसान है विकास के नाम पर प्रकृति को बर्बाद कर दिया है, पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। तो मनुष्य का और प्रकृति का जो नाता है, ये नाता टूट गया है, यानी समझो कि ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, हम मनुष्यों ने प्रगति और विकास के नाम पर प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि प्रकृति और मनुष्य का नाता टूट गया है। ये आपको भी पता है कि हम मनुष्यों ने क्या किया है, विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मनुष्य का और प्रकृति का जो नाता है, ये नाता टूट गया है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वो प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों को ना तो देख पाता है और ना ही अनुभव कर पाता है। अभी का इंसान जो है ना, इतना बिजी हो गया है और इतना मशीनी हो गया है, यानी टेक्नोलॉजी पे इतना घुस गया है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा मौसम चल रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। आजकल मनुष्यों को ऋतु परिवर्तन का ज्ञान प्राकृतिक परिवर्तन से नहीं होता है, बल्कि कैलेंडर देखकर होता है कि अमुक दिन तिथि माह में कौन सी ऋतु चल रही है। अभी देखो एक चीज आप गौर करना, गर्मी के दिन में कभी ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिस समय वर्षा नहीं होने का रहेगा उस समय वर्षा होना शुरू हो जाएगा। यानी अभी कब वर्षा होगा, कब गर्मी ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, कब ठंडा ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य का और प्रकृति का नाता टूट चुका है, क्योंकि मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति को बर्बाद कर दिया है, पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, जिस वजह से ये चीज हो रहा है। आप यहाँ पर ये देखो कि अभी का जो मनुष्य है उसको ये पता नहीं है कि कौन सा दिन में, कौन सा महीना में, कौन सा समय, कौन सा ऋतु चल रहा है, क्या चल रहा है, ये फील नहीं कर सकता है। बल्कि अगर कैलेंडर देखेगा, डेट देखेगा, मोबाइल में निकाल के देखेगा क्या है, तब जाके उसको पता चलेगा। प्रकृति में अभी भी निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे बसंत के आगमन पर पत्तों का झड़ना, सुगंधित मंद हवा का बहना, कोयल की कूक, भंवरे की गुंजार आदि। मनुष्य परंतु आज के मनुष्य की दृष्टि इन प्राकृतिक परिवर्तनों को नहीं देख पाती और वो कैलेंडर देखकर ही जान पाता है कि आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का पता भी उसे दफ्तर की छुट्टी से ही लगता है। मन अभी का जो इंसान है ना, उसको मतलब जो चेंजिंग हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उस चीज से उसको पता नहीं चलेगा कि अभी क्या चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा ऋतु चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर वो कैलेंडर देखेगा, मोबाइल देखेगा, तो ही उसको पता चलेगा कि हाँ भाई अभी हमारा बसंत आ गया है, बसंत पंचमी है। अगर कोई भी चीज है तब पता चलेगा। कैलेंडर देखेगा, मोबाइल देखेगा तब, ऐसे में नहीं। वही चीज इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी से आई, चली गई, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। ये क्या है देखिए, इस पंक्ति में कवि ने ऋतु परिवर्तन को बताया है। ये जो पंक्ति आप देख पा रहे हो, कोई 6 बजे सुबह फिरकी से आई, चली गई, इसमें ऋतु के बारे में बताया गया है। बसंत के आने से पहले हवा में अधिक ठंडक विद्यमान होती है, परंतु बसंत के आने पर यह हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान कर आई हो। यह हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती है और अचानक रुक जाती है। बसंत की मंद मंद और सुगंधित हवाएं मन को शांति देती है। इसका मतलब यही हुआ, ये जो कोई 6 बजे सुबह फिरकी से आई, चली गई, इसमें ऋतु के बारे में बात हुआ है। पहले जो भी ठंडा वाला मौसम था, अधिक ठंडा वाला मौसम था, उसके बाद बसंत आ जाता है, जैसा लगता है कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई है। फिरकी फिरकी गोल गोल हवा चलती है, अचानक रुक जाती है, चारों तरफ सुगंधित हवा हमें मिलता है, मंद मंद स्लोली स्लोली वाला सुगंधित हवा मिलता है, और इसके बारे में लिखा गया है। जिसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखोगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। इस पर विचार करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। सहचरी माने होता है साथ चलने वाली स्त्री। यह बात सत्य है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर
उत्पन्न हुआ, प्रकृति ने सहचरी की भांति उसका साथ निभाया है। प्रकृति ने मनुष्य की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है। मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है, उसने जो पाया है वो इसी प्रकृति रूपी सहचरी से पाया है। यानी मनुष्य का जब जन्म हुआ है उस समय से लेकर अभी तक हमें जो भी चीज मिलता है वो किससे मिलता है? प्रकृति से मिलता है, एक सहचरी के रूप में, यानी साथ में चलने वाली स्त्री के रूप में हमें मिलता है। लेकिन जब से मनुष्य ने इस पृथ्वी पर अपने पैर पसारने आरंभ किए हैं, उसने इसके साम्राज्य पर कब्जा ही कर लिया है। आज चारों तरफ उसने अपने आसपास सीमेंट के ऐसे जंगल खड़े कर दिए हैं कि जिसके कारण उसकी सहचरी सिमट कर रह गई है। उसने अपने सहचरी के धैर्य और प्रेम को धोखा ही दिया है। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पर प्रकृति सहचरी की तरह काम कर रही है, यानी साथ चलने वाली एक स्त्री की तरह काम कर रही है। इसको आपने थोड़ा और घुमा के भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब से मनुष्य का उत्पत्ति हुआ है तब से लेकर अब तक प्रकृति जो है एक सहचरी की भांति काम कर रही है। हर एक पल में, हर एक जगह पर, हर एक चीज के लिए प्रकृति साथ दी है। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है। लेकिन इसके बदले में हमने क्या किया है? अपने सहचरी को, अपने प्रकृति को धोखा दिया है। क्या धोखा दिया है? विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर हमने प्रकृति का विनाश कर दिया है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, पर्यावरण का दोहन किया है। कोई चीज आप इस पे लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सीमेंट वाला आप लिखोगे, आप थोड़ा अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे लिखोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसी मोड़ है या लिखा हुआ आगे देखो। आज प्रकृति ने भी अपने सहचरी रूप को छोड़कर विकराल रूप धारण कर लिया है। मनुष्य ने उसकी सीमाओं का इतना अतिक्रमण कर लिया है कि वह स्वयं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भरसकर प्रयास कर रही है। तो बस इसको आप ऐसे लिखोगे। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है तोड़ो, और इस चैप्टर के कवि का नाम है रघुवीर सहाय। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है? ये जो पत्थर और जो चट्टान है, ये जो शब्द है, ये बाधाओं और रुकावटों का प्रतीक है। पत्थर और चट्टान किसका प्रतीक है? तो बाधाओं का और रुकावटों का। इसको आप लोग ऐसे लिखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तोड़ो कविता में क्या तोड़ने की प्रेरणा कवि ने दी है? इस कविता का नाम है तोड़ो। तो कवि यहाँ पर जो है क्या तोड़ने का, कवि जो है वो क्या तोड़ने का बात कर रहे हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तोड़ो कविता में तोड़ने की आवश्यकता की ओर किस प्रकार ध्यान आकर्षित किया गया है, यानी इस चैप्टर में क्या तोड़ने के लिए बोला गया है। तो देखो इसका उत्तर, तोड़ो कविता में कवि झूठे बंधन तोड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं। कोई झूठा रिलेशनशिप है, यानी कोई झूठा बंधन है तो उसको तोड़ने के लिए बोल रहा है। कवि कहते हैं कि दिखावे और बनावटी रिश्तों से दूर रहना चाहिए। यदि आपका किसी के साथ भी संबंध है, रिश्ता है, यदि वह रिश्ता दिखावटी वाला है, बनावटी वाला है, तो उससे अभी तुरंत रिश्ता तोड़ दीजिए। वही चीज यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जो झूठे बंधन है उसको अभी तोड़ दीजिए। जिस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थर, चट्टान इत्यादि को तोड़ना पड़ता है, एक उसी प्रकार मन के झूठे बंधन को तोड़ देने से मन में नए रस का सृजन होता है। जैसे कोई मिट्टी है, कोई भूमि है, उसको यदि हम लोग उपजाऊ बनाना चाहेंगे तो क्या करना है? तो उसके उस भूमि के भीतर का जो भी पत्थर है, जो भी चट्टान है, ये सबको हमें तोड़ना पड़ेगा। यानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में जो भी झूठे बंधन है, इसको यदि हम लोग तोड़ देते हैं
तो क्या होगा, हमारे मन में नए रस का सृजन होगा। बस यही चीज इसमें बोला गया है। सिंपल सा कहानी है। यहाँ पर एक्चुअली बोल क्या रहा है, ये जो कविता है, कविता का नाम है तोड़ो। इस कविता में कवि तोड़ने के लिए बोल रहा है। क्या तोड़ने के लिए बोल रहा है? तो जो भी झूठा बंधन है, जो भी दिखावे का रिश्ता है, जो भी बनावटी रिश्ता है, ये सब कभी तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए हमें पत्थर और चट्टानों को तोड़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग अपने मन के झूठे बंधनों को तोड़ देंगे तो हमारे मन में नए रस का सृजन होगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखती है? यानी कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो धरती है और जो हमारा मन है, ये दोनों में बहुत समानताएं हैं। तो क्या क्या है आप लोगों को लिखना है। सबसे पहला देखो, धरती और मन दोनों की भूमि में बंजरपन है, इससे सृजन में बाधा आती है। आप देखना, भूमि भी हमारा बंजर रहता है, मन भी हमारा बंजर है। भूमि को यदि आप उपजाऊ बनाना चाहते हो तो भूमि में जो भी चट्टान है, पत्थर है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और यदि हम लोग अपने मन को इस बंजरपन से निकालना चाहेंगे तो मन में हमारे जो भी झूठे बंधन है, झूठे रिश्ते हैं, बनावटी रिश्ते हैं, दिखावटी वाले रिश्ते हैं, ये सब को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये सब यदि हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या होगा, नए रस का सृजन होगा। दूसरा, धरती में कठोरता तथा पत्थर इत्यादि है, जबकि मन में ऊब तथा खीज है। खीज होता है ना, कोई चीज को लेकर खीज हो गया, आपका मन ऊब गया कोई चीज को लेकर, तो मन में क्या है, ऊब है, खीज है। और धरती में कठोरता है, पत्थर है। तीसरा क्या है, बंजर धरती अपने भीतर बीज का पोषण नहीं कर पाती। अगर कोई धरती, कोई भूमि बंजर है तो आप उस पर यदि कोई फसल रोपोगे, यानी कोई बीज उसमें अगर आप लोग बो दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वहां से फसल होगा ही नहीं, क्योंकि वो भूमि क्या है, बंजर है। और मन की भूमि की झुंझलाहट के कारण भावों या विचारों का पोषण नहीं हो पाता। यदि आपका मन सही नहीं है, यदि आपका मन सही नहीं है, कोई चीज को लेकर आप उब जा रहे हो, बार बार खींच आ रही है, आपके मन में यदि झुंझलाहट है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी भाव है, जो भी विचार है, इसका पोषण नहीं हो पाएगा। चौथा है, जिस प्रकार धरती की गुड़ाई कर, यानी कि चट्टान पत्थर को तोड़कर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मन की भूमि से खीज को खोदकर निकालने से वह भी सृजन के योग्य बन जाती है। यानी हमारे मन में जो भी झूठे बंधन है, जो भी खीज है, जो भी ऊब है, झुंझलाहट जो भी है, ये सब चीज को अगर आप हटा देते हो तो मन भी क्या होगा, नए रस का सृजन करेगा। यानी मन से नए रस का सृजन होगा। इसलिए कवि ने धरती और मन को यहाँ पर एक दूसरे से कंपेयर किया है और यहाँ पर समानता जो भी है बताया है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आधे आधे गाने का मतलब यहाँ पर आपको बताना है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जब तक अपने मन के भीतर के खीज तथा ऊब को बाहर नहीं निकालेगा तब तक उसका गान अधूरा ही रहेगा। यानी कि अर्थात जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। इधर कोई भी चीज को लेकर उब जा रहे हो, पढ़ते पढ़ते उब जा रहे हो, खींच आ रहा है कि है यार कैसे होगा, सामने एग्जाम है, पढ़ेंगे क्या करेंगे, घर में काम बोल दिया, खींच हो गया, उब हो गया। तो ये सब आपको सबसे पहले ये सबको निकालना पड़ेगा। वही चीज लिखा गया है, देखो, आधे आधे गाने के माध्यम से कभी कहना चाहता है कि मनुष्य जब तक अपने मन के भीतर के खींच को और रूप को बाहर नहीं निकालेगा तब तक उसका गान अधूरा ही रहेगा। यानी कि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक आप लोग अपने माइंड को, अपने मन को स्थिर नहीं करोगे, एकाग्र नहीं करोगे, तब तक हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। अगर मन हमारा एकाग्र है, मन अगर हमारा स्थिर है तो कुछ भी काम करो सब काम होगा। और मन यदि स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होगा। तो मन को यदि आप एकाग्र करते हो तो आपको हर एक काम में मन लगेगा
और यदि मन को एकाग्र नहीं करोगे तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। मन जब उल्लास तथा आनंद को महसूस करेगा तभी वह पूरा गाना गा सकता है। आप देखना, आप यदि टेंशन में हो, कुछ भी चीज हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, पढ़ाई नहीं हो रहा, कोई चिंता में हो, तो कोई भी चीज को करोगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। और यदि आप थोड़ा सा खुश रहोगे ना भीतर से, मन से, तो आप कोई भी चीज को करो तुरंत हो जाएगा। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि मन के अंदर खींच तथा उबाऊपन नहीं होगा, तो वह सृजन करने में सक्षम होगा। इस तरह ही उसका कल्याण संभव है। यदि हमारे मन में खींच ना हो, हमारे मन में उबाऊपन ना हो, हमारा मन यदि स्थिर हो, एकाग्र हो, तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये जो कविता आप देख पा रहे हो, इस कविता का स्टार्टिंग है तोड़ो 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 और इस कविता का अंत है गोड़ो गोड़ो गोड़ो। ये तोड़ो 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 और गोड़ो 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 का मतलब क्या है? कविता का आरंभ कवि तोड़ो 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 से करता है, जिसका अर्थ है कि कवि मनुष्य को विघ्न, बाधाएं, खीज इत्यादि को चकनाचूर करने के लिए प्रेरित करता है। यानी हमारे मन में जो भी खीज है, उबाऊपन है, बाधा है, विघ्न है, झूठा रिश्ता है, बनावटी रिश्ता है, झूठा बंधन है, ये सब को तोड़ने का बात कर रहा है। इस तरह मनुष्य संकट से बाहर आ जाता है और उसके मन की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। विघ्न, बाधाएं तथा खीज मनुष्य के विचारों को प्रभावित किए रहती है और वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। इसीलिए यहाँ पर कविता का जो स्टार्टिंग है वो तोड़ो 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 से किया गया है और इस कविता का जो अंत है गोड़ो 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 से किया गया है। इसका मतलब देखिए, कवि इस कविता का अंत गोड़ो 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 से करता है। गोड़ो 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 से वो मन को मजबूत बनाकर सृजन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि मन को आप मजबूत बनाओ और अपने सृजन शक्ति का विकास करो। जैसे धरती के अंदर के चट्टान और पत्थरों को तोड़ने से उसका बंजरपन समाप्त होता है तथा गुड़ाई करके उसे खेती करने योग्य बनाया जाता है, ऐसे ही कवि इन शब्दों का प्रयोग कर मन को मजबूत बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह आने वाले परिस्थिति का मुकाबला कर सके। पहले तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यानी जो भी मन में खींच है, उबाऊपन है, इसको हटाओ, झूठा रिश्ता, झूठा बंधन जो भी है, ये सबको हटाओ। मन एकाग्र नहीं है तो उसको भी दूर करो, फिर सब कुछ सही कर लो। उसके बाद गोड़ो गोड़ो गोड़ो, यानी ये सब चीज को करने के बाद अपने मन को मजबूत बनाना है। यदि आप मन को मजबूत बनाओगे तो यहाँ से क्या होगा, नए रस का सृजन होगा और आप आगे आने वाले हर एक मुकाबला का सामना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास जो चैप्टर है भरत राम का प्रेम और पद, और इसके कवि का नाम है तुलसीदास। आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से करेंगे। बस एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। जो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, हर एक चीज आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राम के वन गमन के बाद उसकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है। यदि आप लोग कभी रामायण देखे हैं या फिर सुने हैं तो आप लोगों को पता होगा कि राम जी 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। तो राम जी जब 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो राम जी के जो भी वस्तु राजमहल में थे उसको देखकर माँ कौशल्या किस प्रकार का अनुभव करती है, इसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर क्या है। श्री राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या अत्यंत दुखी हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उन्हें पूरे भवन में चारों ओर श्री राम ही दिखाई पड़ते हैं। और इस प्रकार का हो जाता है, जिधर भी देखती है उसको लगता है कि यहाँ श्री राम जी है, यहाँ श्री राम जी है, यानी चारों तरफ राम ही राम दिखाई देते हैं। वो श्री राम के बचपन की वस्तुओं को देखते हुए उन्हें बहुत याद करती है। और जब उन्हें यह ज्ञात होता है
कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, उस समय वो चित्र के समान स्थिर हो जाती है। माँ कौशल्या जो है ना, राम जी के वस्तुओं को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। हर एक बचपन के वस्तुओं को देखते हैं और फिर उनको एकाएक पता चलता है कि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ है, यानी अब जो है ना 14 साल के बाद वे वापस अयोध्या लौटेंगे। तो इस चीज को सोचकर एकदम वह एक चित्र के जैसा, एक फोटो किस प्रकार का एकदम ना हिलेगा ना डुलेगा, तो एकदम चित्र के समान स्थिर हो जाती है। वही चीज इसमें लिखा गया है, आप इसको पढ़ो और आराम से एग्जाम में जाके चिपका दो। थोड़ा बहुत इधर उधर आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। पठित पाठ के आधार पर बतलाएं कि भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस पक्ष को उजागर करता है। आप लोगों को पता होगा, अगर रामायण देखे हैं तो राम जो है 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर वनवास वाला ये जो चीज होता है, एक्चुअल में बोला जाता है कि भरत के लिए होता है। यानी भरत की जो माँ है वो भरत को राजगद्दी में देखना चाहते थे, इसीलिए राम को वनवास होता है। लेकिन भरत बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। ये अपने भाई राम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब जंगल में यानी कि वन में भरत राम से मिलते हैं, वहां का जो एक्सपीरियंस रहा है वही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। आप देखो, माता कैकेयी ने पुत्र मोह में आकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा था। कैकेयी ने क्या किया था, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगा और राम को 14 साल का वनवास दे दिया। कैकेयी की इस भयंकर भूल के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, जिसके चलते दशरथ अस्वस्थ हो गए। लोगों ने इन सब के लिए भरत को ही दोषी माना। लोगों का कहना था कि जो भी चीज हो रहा है किसके चलते हो रहा है, भरत के चलते हो रहा है। लेकिन भरत ऐसा नहीं थे। भरत एक बहुत ही अच्छे भाई थे। भरत माँ की इस गलती के लिए स्वयं को आत्म परिताप करते हैं, माने स्वयं को दोषी मानते हैं कि जो भी चीज हो रहा है वाकई में मेरे ही चलते हुआ, मेरे ही चलते भैया श्री राम को 14 साल का वनवास जाना पड़ा। उनका मानना है कि इस भूल के दोषी वही है, क्योंकि यदि वह नहीं होते तो माता ऐसा कभी नहीं करती। भरत ये मान के चल रहे हैं कि जो भी चीज हुआ है इसका जो दोषी है वह मैं ही हूं। यदि मैं इस दुनिया में नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस तरह वह माँ को दोष नहीं देते। वे जो घटित हुआ है उसे अपने पूर्व जन्म का पाप मानते हैं। माँ की गलती का दोष स्वयं लेकर वह स्वयं साधु भी नहीं बनना चाहते हैं। बात को समझो। सबसे पहला बात, ये जो भी चीज हुआ है ऐसे तो भरत ने नहीं किया है, माँ ने किया था, ठीक है, कैकेयी ने की है। लेकिन भरत फिर भी बोलता है कि नहीं, सारा जो दोष है वो मेरा है। यदि मैं नहीं होता इस संसार में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, श्री राम जी को 14 साल का वनवास नहीं होता। अब यहाँ पर आगे और एक चीज लिखा गया है। यहाँ पर भरत बोलते हैं कि इसका दोषी मैं हूं, और ये माँ को दोषी नहीं मानते, माँ को दोष नहीं देते हैं। भरत बोलते हैं ये क्या है, मेरे पूर्व जन्म का पाप है। माँ की गलती का दोष स्वयं लेकर वे स्वयं साधु भी नहीं बनना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि माँ का गलती का सारा दोष खुद ले लिया और वह साधु बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ आप लोग इस प्रकार से लिखोगे ना, भरत को क्या होता है, एक प्रकार का दुख होता है कि मेरे ही वजह से क्या होता है, श्री राम जी को वनवास होता है। यही चीज आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नॉर्मल सा चीज आप इसको बिना देखे लिख सकते हो। कैकेयी ने क्या किया, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगा और राम को 14 साल का वनवास दे दिया। ये जो घटना घटित हुआ, इसके बाद जो भी अयोध्या के लोग थे, हर एक आदमी क्या करने लगे, भरत को दोषी बताने लगे कि जो भी हुआ है इसके ही चलते हुआ है। माता को दोषी मानने लगे कि कैकेयी के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन भरत क्या बोला कि नहीं, किसी का दोष नहीं है, जो भी चीज है सबका दोषी मैं हूं, ये मेरे ही चलते हुआ है।
यदि मैं संसार में नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, श्री राम जी को 14 साल का वनवास भी नहीं होता। नॉर्मल सा है, आप इसको लिखोगे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप चाहो तो थोड़ा बहुत इधर उधर काट छांट करके और ऐड कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। राम के प्रति प्रेम को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? या फिर राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो, राम और भरत भाई है। भरत नॉट भारत, एक मिनट। राम और भरत भाई है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भरत ये मतलब मान रहे हैं कि जो भी चीज हुआ है मेरे चलते हुआ, लेकिन भरत ऐसा इंसान नहीं था। भरत एक बहुत ही अच्छा भाई था। वो श्री राम जी को अपने पिता के समान मानते थे, पिता के समान पूजते थे। तो देखो यहाँ पर दोनों का जो प्रेम है किस प्रकार का है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत प्यार करते हैं। वे अपने बड़े भाई राम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भरत को राजगद्दी मिल गया, भरत को राजगद्दी चाहिए ही नहीं था, उनको तो श्री राम जी चाहिए था। वे श्री राम जी को बहुत ही ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे उनसे, उनको भगवान की तरह पूजते थे। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। जब भरत जी श्री राम जी को देखते हैं तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सा खुशी, एक अलग सा प्रसन्नता उनके चेहरे पर था। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा बहने लगी। खुश भी थे और आंख से टप 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 आंसू निकलने लगा। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, माने अपने भाई को वे स्वामी बोलते हैं। राम की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। सबसे पहले राम जी से मिलते हैं, उसी का एक माहौल बनता है। भरत जी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर वे राम जी को स्वामी बोलते हैं और राम का जो भी विशेषता है, गुण है, हर एक चीज का बखान करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि चलो राम जी से मिल लिए हैं, अब जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। अपने बनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। फिर वही चीज राम जी का दशा जो है, इस दशा को देखकर वे बोलते हैं इसका सारा कारण मैं ही हूँ, ये जो भी चीज हुआ है मेरे लिए ही हुआ है, मैं ही इसका दोषी हूँ, अगर मैं ही नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा आंसर। आप लोग इसको लिखोगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। माता कौशल्या राम के घोड़े को देखकर क्या भावना व्यक्त करती है, तो आपको बताना है। तो देखो इसका उत्तर क्या है। माता कौशल्या को घोड़े की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि वह घोड़ा राम के जाने के बाद से बहुत दुखी था। माता कौशल्या को घोड़े का दुख देखा नहीं जा रहा था। श्री राम जी जब 14 साल के लिए वनवास चले गए तो राम जी का जो घोड़ा था ना, वो बहुत ही दुखी हो गया। वो खाता पीता कुछ नहीं था, हर समय दुखी रहता था। तो इस चीज को देखकर माता कौशल्या बहुत दुखी हो गई थी। घोड़ा धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा था, वो घोड़ा बहुत ही दुखी था। और इस चीज को देखकर माता कौशल्या जो थी ना, वह भी बहुत ज्यादा दुखी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मैं जानू निजनाथ सुभारू में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। यानी श्री राम जी के स्वभाव के बारे में बताना है कि राम जी कैसे व्यक्ति थे। भाई बोलने की बात ही नहीं है, आप तो आंख मूंद के लिखोगे। और राम जी के बारे में जो जो चीज जानते हो लिख दो, वही होगा इसका आंसर। कोई जरूरी नहीं कि ये सारा आंसर आपको लिखना है, कोई नहीं। आप देखो पहला क्या है। राम दयालु और स्नेही व्यक्ति है। उन्होंने बचपन से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। राम क्या है, बहुत ही दयालु व्यक्ति है, बहुत ही स्नेही व्यक्ति है। भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने हमेशा भरत के हित के लिए कार्य किया है। अब ऐसा नहीं है कि भरत के कारण राम जी को 14 साल का वनवास मिल गया तो राम जी जो है भरत से शत्रुता रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मानते थे, अभी भी मान रहे हैं।
पहले भी भारत के लिए सब कुछ थे हुए और अभी भी भारत के लिए सब कुछ है। वे खेल में भी कभी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे, वे सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। इस चैप्टर में विशेष करके भरत और राम के प्रेम के बारे में बताया गया है, तो वही सब चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। श्री राम जी ऐसे छोड़िए, खेल में भी कभी भी भरत से अप्रसन्नता नहीं दिखाए हैं, हमेशा उनको एक अच्छे भाई के रूप में माने हैं। वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते थे, श्री राम जी उतना जल्दी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। ये सब जो विशेषता है ये सब आप लोग लिख दोगे, कोई इशू नहीं है, आपका काम बन जाएगा। नॉर्मल चीजें आप लोग लिखोगे और एक दो चीज अगर आप चाहो तो खुद से भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है, इसके बारे में बताना है। रही चकी चित्र लिखी सी, इसके बारे में, इस पंक्ति के बारे में, इस लाइन के बारे में आपको बताना है। तो देखो क्या है, इस पंक्ति में माँ कौशल्या का दर्द और राम के वनवास के बारे में लिखा हुआ है। ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो, इस लाइन में श्री राम जी के वनवास के बारे में और माता कौशल्या के दुख के बारे में, दर्द के बारे में लिखा है। जब राम को वनवास हो जाता है तब इस घटना पर माँ कौशल्या विश्वास ही नहीं करना चाहती है। राम जी को जब 14 साल का वनवास हो जाता है तो कौशल्या विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि श्री राम जी को वनवास हुआ है। माँ कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर फूट फूट कर रोती है। वो राम जी के वस्तुओं को देखकर क्या करती है, फूट फूट कर रोती है। वह हर समय राम के बारे में सोचती थी कि राम वन में कैसा होगा, क्या करता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखोगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट इसको सुधार लोगे, सोचती थी लिख देना। ठीक है, सोचती थी, वो हर समय राम के बारे में सोचती थी कि राम वन में कैसा होगा, क्या करता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। यानी श्री राम जी को जब वनवास हो जाता है तो माता कौशल्या बहुत ज्यादा दुखी होती है। वे राम जी की वस्तुओं को देखकर फूट फूट कर रोती है, वे राम को याद करती है, सोचती भी है कि राम अभी वन में होगा तो कैसे होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे रहता होगा। तो ये सब चीज, ठीक है। और ये वाला जो आंसर आप देख पा रहे हो ना, इसका ना आप लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, यहाँ पर आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो, जो माता कौशल्या होती है वो राम के वस्तुओं को देखकर फूट फूट कर रोती है। राम के वस्तुओं को देखकर, राम को याद करके वो ये सोचती है कि राम अभी वन में है तो क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, कैसे जी रहा होगा। तो ये सब चीज के बारे में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। और ये जो दो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आप लोग इसको भी लिंक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था, मैंने आप लोगों को करा दिया। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।